हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ये जो कॉपर निकल वाले 5 रुपए के सिक्के आए थे, इसमें मैं आपको ऐसे 3 सिक्कों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत आसानी से बिक जाते हैं और इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये वाला सिक्का मेरे पास है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जो सिक्का आपके पास होता है ज़रूरी नहीं है कि वो वही वाला सिक्का हो। कैसे मिंट मार्क आपको ध्यान से देखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में एक वीडियो में एक सिक्के की सारी जानकारी, ऐसी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि 1950 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी 1 रुपए के सिक्के आए हैं उन सभी सिक्कों की जानकारी एक वीडियो में। ऐसी वीडियो की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे चैनल में विजिट करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो 5 रुपए के कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे, इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 तक इशू किया गया था। इन सिक्कों का वजन 9 ग्राम और साइज लगभग 23 mm के आसपास होता है। ये सारे सिक्के सिर्फ 5 मिनटों से आए। 4 भारतीय मिंट थी और एक विदेशी मिंट थी। जो 4 भारतीय मिंट थी वो थी बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और जो विदेशी मिंट थी वो थी मॉस्को मिंट। अगर हम इनके मिंट मार्क की बात करें तो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क ऐसा डायमंड शेप होता है, कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा स्टार होता है, और साथ ही में जो नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा गोल डॉट होता है। और जो एक विदेशी मिंट थी उसके सिक्के सिर्फ 2 ही साल आए थे, 1999 और 2000, और वहाँ पे आपको ऐसे MMD लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये मॉस्को मिंट का सिक्का है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हो गई इन सिक्कों के बारे में। अब हम उन 3 सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्के हैं। तो जो पहला सिक्का है वो है 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का। अगर आप कॉइन बुक में देखेंगे तो आपको 1994 का नोएडा मिंट के सिक्के के बारे में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अभी देखेंगे कि कई सारे कलेक्टर्स को ये 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का मिला है, और इसकी कीमत भी अभी फिक्स नहीं है। इसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। ये अभी उतने ज़्यादा सिक्के देखने को नहीं मिले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो ये 1994 का आपको नोएडा मिंट का सिक्का ढूंढना है। लेकिन अब इसमें देखिए लोग कंफ्यूज कितना ज़्यादा होते हैं। अभी आप मेरे हाथ में जो सिक्का देख रहे हैं, नॉर्मली आप अगर दूर से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये नोएडा मिंट का सिक्का है, क्योंकि नोएडा का जो मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट गोल होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको डायमंड शेप देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सिक्का है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो वो आपको नोएडा मिंट का लग सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि ये सिक्का नोएडा मिंट का हो आपके पास। वो जनरली बॉम्बे मिंट का होता है। तो ये चीज़ मेरे को समझानी थी। तो आप जो कमेंट करते हैं कि ये सिक्का मेरे पास है, वो एक्चुअली में आपके पास सिक्का नहीं होगा। बहुत रेयर चांस है कि किसी के पास हो। तो ऐसे आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से चेक करना है। तो ये तो हो गया पहला सिक्का। तो इसकी अगर कीमत की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक हो सकती है। वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन है और कौन उसको सेल कर रहा है, कौन उसको ख़रीद रहा है, ये सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो ये हो गया पहला सिक्का। अब जो दूसरा सिक्का है वो है 1999 का बॉम्बे मिंट का सिक्का। बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क ऐसे डायमंड शेप होता है। अब आपकी स्क्रीन में जो सिक्के का ऑफवर्ड साइड है, सामने वाला हिस्सा है, वो आपको देखने को मिलेगा। जनरली आप जितने भी 5 रुपए के सिक्के 1999 के बॉम्बे मिंट के देखेंगे, उसमें आपको ये वाला लायन देखने को मिलेगा, ये स्लिम लायन है। लेकिन कुछ सिक्कों में आपको ऐसा फैट लायन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो फैट लायन वाला सिक्का है ना, ये कीमती सिक्का है। जो इस तरफ है ये नॉर्मल सिक्का है, और ये जो फैट लायन वाला सिक्का है ये कीमती सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास UNC कंडीशन में है, ये फैट लायन वाला, तो इसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी होती है तो इसकी कीमत 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका सिक्का किस कंडीशन में है। तो ये वाला जो सिक्का है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये फैट लाइन वाला सिक्का कीमती सिक्का है। फिर जो तीसरा सिक्का है वो है 2004 का सिक्का, और वो भी हैदराबाद मिंट का सिक्का। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसा स्टार होता है। मेरे हिसाब से आपको 2004 के सारे ही सिक्कों को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सारे ही सिक्के थोड़े से कीमती हैं। अगर हम बॉम्बे मिंट के सिक्के की बात करें तो वो UNC कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो UNC कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों ही सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 10 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। और पहली बात, ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलना ना के बराबर है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 4,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन जो जनरली आपके पास सिक्का मिलेगा उसकी कंडीशन काफ़ी कम अच्छी होगी, तो उसकी कीमत भी 500 रुपये से ऊपर है। जैसे जैसे उसकी कंडीशन अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो सिक्का है 5 रुपये का, हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क वाला, ये यूएनसी कंडीशन में आपको 4,000 से 5,000 तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो ये वाला सिक्का काफ़ी कीमती सिक्का है। तो ये हो गए वो 3 कीमती सिक्के। अब आपको सिर्फ इन्हीं में नहीं रुकना है, अब इसमें कई तरीके के और भी सिक्के आते हैं, जैसे कि रोटेशन वाला सिक्का। और जो सबसे कीमती रोटेशन वाला सिक्का होता है वो 6 o'clock रोटेशन होता है, यानी कि पूरा ही उल्टा जो सिक्का है वो मिंट हो जाए दूसरी तरफ। जैसे कि आप एक एग्जांपल सामने मेरे देख सकते हैं। तो 6 o'clock सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का होता है। उसके बाद जो और रोटेशन होते हैं जैसे 3 o'clock और 9 o'clock, ये थोड़े से कम कीमती सिक्के होते हैं। 6 o'clock सबसे ज़्यादा कीमती सिक्का होता है। साथ ही में आपको जो सिक्कों की एजेस होती हैं उनको भी देखना है, जैसे कि बहुत से सिक्कों में रिडिड एज के सिक्के आते हैं, साथ ही में बिल्कुल प्लेन एज वाले सिक्के आते हैं, तो उनकी भी कीमत बढ़ जाती है। और अगर ये रेयर सिक्के में मिल जाता है तो उसकी कीमत और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि 2004 का जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है, जनरली ये सिक्के सिक्योरिटी एज के साथ आते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको रिडिड एज मिल जाता है या फिर बिल्कुल प्लेन एज मिल जाता है तो उसकी कीमत, अगर आपके पास नॉर्मल कंडीशन का सिक्का है तो अगर 1,000 रुपये है तो इसके कारण उसकी कीमत 2 से 4,000 रुपये हो सकती है। तो ये सिर्फ छोटा सा एक चेंज सिक्के की कीमत बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। प्लस इन सिक्कों में ना ओवरवेट सिक्के भी आते हैं। जनरली इन सिक्कों का वजन 9 ग्राम होता है, लेकिन आपको कुछ सिक्के 10 ग्राम 11 ग्राम के भी देखने मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखना है। और इसके अलावा अगर आपको सारे ही सिक्कों की जानकारी चाहिए कि 1992 से लेकर 2004 तक जितने भी 5 रुपये के सिक्के आए हैं उनकी क्या कीमत है, तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएंगे और रिसेंटली 2025 की जो कॉइन बुक आई है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप यहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। इसमें मैंने सारे सिक्कों की डिटेल्स दे दी है। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे अभी कि जो सिक्के हैं उनको क्लीन कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाइए। देखिए, वो जो क्लीन वाले सिक्के होते हैं ना, वो अच्छे सिक्के नहीं माने जाते हैं। कम अच्छी कंडीशन का सिक्का है, लेकिन अगर कीमती सिक्का है तो आप उसको वैसे ही खरीदिए या वैसे ही संभाल के रखिए। ओरिजिनल सिक्के की कीमत होती है। ये क्लीन करे हुए केमिकल से जो सिक्के हैं सब खराब हो जाते हैं, तो इस चक्कर में मत पड़िए। जो नॉर्मल कंडीशन में सिक्का है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करिए। तो ये था वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।